हाय एवरीवन, वेलकम टू द रिहैब मेवन। आज हम लोग बात करेंगे कि लेटरल नी पेन एसीएल सर्जरी के बाद क्यों आता है, या फिर डीप फ्लेक्शन करने में जब लेटरल लेटरल साइड में नी जॉइंट के पेन क्यों आता है। इसके साथ साथ हम लोग एक केस के बारे में भी बात करेंगे जो जो सिमिलर पेन को सजेस्ट कर रहा था। सो वन पेशेंट कम्स इन आवर ओपीडी विद अ कंप्लेन ऑफ लेफ्ट lateral knee pain, post surgical reconstruction of ACL as well as meniscus meniscectomy and with LET। सो एलईटी एक प्रोसीजर होता है जिसमें लेटरल एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टीनोडेसिस उसको बोलते हैं। तो दो कॉन्जॉइंट टेंडन्स जो लेटरल साइड ऑफ द नी के साइड में होते हैं, उन दोनों को एक साथ ज्वाइन करके कर दिया जाता है ताकि एक पाइवटिंग और रोटेशनल स्टेबिलिटी को और अचीव किया जा सके अच्छे से। सो his age was basically 19 years old. He was a kabaddi player. So a revision surgery was done 1 year after the normal surgery or reconstructive surgery to remove the screw screw को निकाला गया नी जॉइंट से। ही प्रेजेंटेड विथ अस कि सर, मैं तो बेसिकली कबड्डी प्लेयर हूँ और खेलते वक्त मुझे क्या हो रहा है कि मैं जब भी फुल डीप स्क्वाट में जा रहा हूँ या पूरी तरह से मैं नी पे बैठने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे लेटरल साइड ऑफ द नी में, यू कैन से आई एम शोइंग यू, सो हियर इस एरिया में मुझे बहुत तेजी से शार्प शूटिंग पेन आ रहा है। नॉट नॉट इट वाज नॉट टू शार्प, बट पेन आ रहा था बिल्कुल एंड रेंज पे लाने में पेन हो रहा था। और सिमिलरली समटाइम्स उनको पेन हो रहा था सीढ़ी उतरते वक्त। की असेसमेंट हम लोगों ने करा उनका। सो प्रॉपरली व्हाट आई हैव असेस्ड, वी हैव असेस्ड फॉर पेन, टेंडरनेस, स्वेलिंग। पेन वाज नॉट इन रेस्ट, वी कैन से। जब भी वो एक्टिविटी करके आते थे तो एक्टिविटी करने के बाद जब रेस्ट पीरियड में आते थे तो 2 घंटे बाद पेन स्टार्ट होता था। और while doing activity or performing activity, there was no pain. Tenderness was there on the lateral joint line. हमने फिर पेशेंट का असेसमेंट स्टार्ट करा। सो पेशेंट के असेसमेंट में हम लोगों ने सबसे पहले पेन को चेक करा, टेंडरनेस को चेक करा, रेंज ऑफ मोशन को चेक करा, स्ट्रेंथ टेस्टिंग करी, कंट्रोल को चेक किया कि इज देयर मसल कंट्रोल और नॉट, जॉइंट की स्टेबिलिटी को चेक करा, जॉइंट की रेंज, बेसिकली एंड रेंज, एक्सटेंशन लैग, इज देयर एक्सटेंशन लैग और फुल फ्लेक्शन को चेक करा, एक्टिव और पैसिव बोथ। उसके बाद कंट्रोल को चेक किया, एंड देन एट लास्ट वी डिड द स्पेशल टेस्ट। तो क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटीज या क्या 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 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ऐसे केसेस में कि लेटरल साइड जिसमें पेन आए। तो फर्स्ट इज री इंजरी और री टीयर ऑफ द मेनिस्कस। सो मेनिस्कस का री इंजरी होना पॉसिबल नहीं था, बिकॉज क्योंकि एज वी हैव स्टडीड अबाउट हिज सर्जिकल प्रोसीजर, कि उस टाइम पे क्या था कि उनको बेसिकली मीडियल मेनिसेक्टोमी हुई थी लेफ्ट साइड की, लेकिन उनको जो पेन आ रहा था वो बेसिकली लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नी जॉइंट पे आ रहा था और जॉइंट लाइन टेंडरनेस वाज पॉजिटिव। सो आई डोंट थिंक कि उनका री इंजरी या री टीयर हुआ होगा मीडियल साइड में। माइट बी पॉसिबल कि लेटरल साइड में टीयर हुआ होता, बट द अदर स्पेसिफिक टेस्ट वाज नेगेटिव, लाइक मैकमरी टेस्ट एंड Epley's Granit test or duck walking test, which confirms the pressure on the lateral meniscus, you can say। उसके बाद क्या हो सकता था, उसके बाद हो सकता था बेसिकली आईटी बैंड सिंड्रोम। सो आईटी बैंड सिंड्रोम को कंफर्म और रूल आउट करने के लिए हम लोगों ने देखा कि 90, यू कैन से नॉट 90, 35 to 40 डिग्री पे जब बेंडिंग होती है, बेसिकली मिड रेंज में जब मिड रेंज का फ्लेक्शन होता है तब जाके बहुत ज्यादा पेन आता है। तो बट ही इज हैविंग द पेन इन द एंड रेंज। तो अपने को पता है कि फुल फ्लेक्शन करने पे एंड रेंज पे उनको पेन आ रहा था। सो आईटी बैंड सिंड्रोम कुड नॉट बी द रीजन। और उनको बेसिकली ट्रेनिंग के वक्त भी जब वो फ्रिक्शनल या फिर कोई भी पाइवटिंग मूवमेंट कर रहे हैं या फिर शॉर्ट कटिंग मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसमें उनको पेन नहीं आ रहा है। जब वो रेस्ट कर रहे हैं तब पेन आ रहा है। सो वी कैन इजिली रोल आउट द आईटी बैंड सिंड्रोम। उसके बाद और क्या हो सकता है? सो और हो सकता है अर्ली चेंजेस इन ओए। सो एज यू वी आल्सो नो कि भाई सर्जरी के बाद क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं कार्टिलेज लॉस के, या फिर डिजेनरेटिव चेंजेस बहुत ज्यादा कॉमन हो जाते हैं और वियर एंड टियर होता है कार्टिलेज का। एज यू कैन सी इन दिस एक्सरे की उनका मिडिल जॉइंट स्पेस जो है बेसिकली वो रिड्यूस हो गया है, और जो जॉइंट टिबिया और फीमर के कॉन्डाइल है, मिडिल कॉन्डाइल, वो आपस में टच ऑलरेडी अलाइंड हो गया है। सो ही आल्सो फील समटाइम्स पेन ऑन मिडिल साइड एज वेल। तो माइट बी चांसेस कि अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेस या वियर एंड टियर या कॉन्ट्रा लीजंस की वजह से ऐसा पेन आ रहा हो। But again, this could not be solely the reason, because the arthritis changes on the X-ray as well as uh, X-ray में ही changes थे, और crepitus sound was there in every movement, you can say knee extension as well as flexion में lateral aspect of the knee में crepitus sound उनको मिल रहा था। पटेला का भी gliding basically crepitus था और soundful था।
आगे क्या चीजें मिल सकती हैं? तो आगे बेसिकली हम लोगों ने देखा कि जो अर्ली चेंजेस थे ओए में, वो बेसिकली डीजेनेरेटिव चेंजेस की वजह से हो रहा था। सो ऑल्सो पुअर कंट्रोल या पुअर क्वाड्रिसेप्स कंट्रोल हो सकता है, या पुअर बायोमैकेनिक्स की वजह से ऐसा हो सकता था, या फिर पुअर मसल वीकनेस की वजह से ऐसा हो सकता है। बट वी हैव असेस्ड ऑल्सो फॉर क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथ एज वेल एज ग्लूट्स स्ट्रेंथ वाज गुड, स्ट्रॉन्ग पेन फ्री। देयर वाज अ शॉर्ट डेफिसिट इन द काफ मसल, वी कैन से। काफ मसल में क्या था कि विजिबल हम लोग को एट्रोफिक चेंजेस दिख रहे थे, और विजिबल गर्थ की कम लग रहा था काफ और सोलियस में। सिमिलरली हैमस्ट्रिंग की जो इसेंट्रिक कंट्रोल था उसमें थोड़ा सा इसेंट्रिक लॉस था। क्वाड्रिसेप्स का इसेंट्रिक वाज गुड, बट देयर वाज स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, सिंगल लेग बैलेंस करने में उनको प्रॉब्लम हो रही थी। नेक्स्ट लास्ट थिंग इज कि पोस्ट सर्जिकल, जो फिफ्थ पॉइंट है, पोस्ट सर्जिकल सॉफ्ट टिश्यू टाइटनेस और वी कैन से एडहेशंस बन सकते हैं, या फिर पोस्ट सर्जिकल स्कार टिश्यू देखने मिल सकता है। तो पोस्ट सर्जिकल स्कार टिश्यू बहुत कॉमन प्रॉब्लम है एसीएल सर्जरी के बाद, या किसी भी सर्जरी, एसीएल एमएनएस का सर्जरी के बाद। सो बिकॉज उनको एंड रेंज में ही प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे फ्लेक्शन, एंड रेंज के फ्लेक्शन करने में, तो और एंड रेंज लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नी में आ रही थी, और वी कैन से कि जब वो एंड रेंज पे ही मूव कर रहे हैं तभी पेन आ रहा है, नो मिड रेंज में पेन नहीं आ रहा। तो मिड रेंज पे अगर पेन आता तो आईटी पेन कर सकते थे। तो सो और ही इज हैविंग अ लिमिटेशन इन एक्सटेंशन, सो पूरा एक्सटेंशन लैग भी था वहां पर, और पूरा फ्लेक्शन भी नहीं हो पा रहा था एंड रेंज तक। सो दिस इज कंफर्म अ केस ऑफ, यू कैन से, पोस्ट सर्जिकल स्टिफनेस और टाइटनेस का केस था बेसिकली, और अर्ली चेंजेस ऑफ नी ओए। सो होप यू लाइक द वीडियो। आप ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और ऐसे केस रिलेटेड स्टडीज में और आगे लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब अस। थैंक यू।